नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पे। तो आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो जो भी हमारे माउंटेन रेंजेस हैं हिमाचल प्रदेश के, वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हैं और कौन कौन से हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साइड में आपको बेल आइकन देखने को मिलेगा, उसे ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे टाइम टू टाइम। चलिए बिना किसी देरी के हम करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। तो सबसे पहले जो पहली बात जो है आपको मालूम होनी चाहिए वो है कि हिमाचल प्रदेश के जो फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हैं। तो माउंटेन रेंजेस जो है हिमाचल प्रदेश की वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हैं, तो आपको वो 4 पार्ट में डिवाइड होती हुई दिखेंगी। अगर हम बात करें साउथ से नॉर्थ की ओर, तो आपको जो है इन माउंटेन रेंजेस की जो है हाइट जो है वो इंक्रीज होती हुई दिखाई देगी। साउथ से अगर हम चलें तो साउथ में सबसे पहले आपको लोअर हिल्स देखने को मिलेंगे जिसे हम बोलते हैं आउटर हिमालयास या फिर शिवालिक्स। एक और इसका नाम है जिसे हम बोलते हैं शिवालिक्स। ओके, तो इन्हें हम बोलते हैं आउटर हिमालयास। दूसरे नंबर पे है आपका लेसर हिमालयास जिसे बोला जाता है इनर हिमालयास ऑल्सो, और यहाँ इसे हम बोलते हैं सेंट्रल हिमालयास। ओके, इनर आउटर हिमालयाज में आपके आगे शिवालिक्स, इनर हिमालयाज में आपके आगे जो आपके सेंट्रल पार्ट है हिमाचल प्रदेश का वो इसे कवर करेगा। तीसरे नंबर पे है आपका ग्रेट हिमालयाज जिसे हम बोलते हैं अल्पाइन जोन। तो अल्पाइन वृक्ष आपको देखने को मिलेंगे ग्रेट हिमालयंस वाली जोन में। और फोर्थ लास्ट आपका है जास्कर रेंज। जास्कर को हम एक और बोलते हैं ट्रांस हिमालयास। ये सबसे ऊपर वाला रीजन है हिमाचल प्रदेश का। ये बाउंड्री बनाता है हमारी जो तिब्बत है और हिमाचल प्रदेश की। तो चलिए हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं लोअर हिल से। अगर हम शिवालिक रेंज की बात करें तो आपको सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि शिवालिक रेंज की हाइट कितनी है। तो हाइट जो है दोस्तों आपको देखने को मिलेगी 300 मीटर से 1500 मीटर की इनकी। ओके, अगर सी लेवल से आप बात करेंगे तो 300 से 1500 की किसकी हो गई, शिवालिक की। ये हाइट भी पूछी जाती है एग्जामिनेशन में, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। और शिवालिक हिल्स को एक दूसरा नाम भी है जिसे बोला जाता था मेनाक पर्वत। कब बोला जाता था, एंशियंट टाइम में। तो एंशियंट टाइम में इसका दूसरा नाम था मेनाक पर्वत। ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिवालिक हिल्स का दूसरा नाम क्या है, क्या बोला जाता था, तो मेनाक पर्वत। ओके राइट। उसके बाद है शिवालिक वर्ड का मतलब क्या होता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं ट्रेसिस ऑफ शिवा, लॉर्ड शिवा। ओके, या फिर हेयरलॉक्स ऑफ लॉर्ड शिवा। इसका मतलब है कि जो शिव की जटाएं होती हैं उसका मतलब है ये ट्रेसिस ऑफ शिवा या फिर हेयरलॉक्स ऑफ लॉर्ड शिवा। तो शिव जी की जटाओं को बोलते हैं ट्रेसिस ऑफ शिवा। उसके बाद शिवालिक रेंज जो है आपको यंगेस्ट हिमालयन रेंज देखने को मिलेगी। ओके, तो सबसे यंगेस्ट जो है हिमालयन रेंज है वो है आपकी शिवालिक्स। जो हाईएस्ट, जो सबसे हाईएस्ट वाला होगा वो सबसे पुराना वाला होगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको लूज रॉक्स और सॉइल देखने को मिल जाती हैं जो कि इरोजन और डिफ्रेस्ट्रेशन काफ़ी देखने को मिलेगी आपको इस वाले रीजन में। ओके, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे गलीज वगैरह बन जाती हैं। अगर आपने इरोजन देखा होगा, अगर आपने जो एनसीईआरटी पढ़ी है उसमें भी बताया गया है इरोजन के बारे में कि इरोजन क्या होता है। तो ऊपरी सतह जो होती है जो मिट्टी की, वो पानी के बहाव के साथ और विंड के बहाव के साथ जो है चली जाती है, जिसके कारण जो है गलीज वगैरह ये बनती हैं। तो मोस्ट कॉमनली आपको ये ऊना डिस्ट्रिक्ट में देखने को ज़्यादातर मिलेगा क्योंकि ऊना वाला रीजन जो है ये शिवालिक जो माउंटेन रेंज है उसमें ही आता है सबसे ज़्यादा। ओके, लार्जर पोर्शन देखिए शिवालिक रेंज का जो है आपको देखने को मिलेगा इस साइड में। ओके, और यहाँ पे आपको रेनफेड स्ट्रीम्स देखने को मिलेंगी, एलुवियम सॉइल देखने को मिलेंगी जो कि काफ़ी उपजाऊ होती है ना। तो एलुवियल सॉइल जो है सबसे ज़्यादा उपजाऊ है हमारी, जो हम क्रॉप्स वगैरह लगाते हैं उसके लिए, तो वो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और इस वाले रीजन को हम दून्स भी बोलते हैं। ओके, जैसे कि देहरादून, ये जो है सारा जो है दून वाला रीजन है, तो शिवालिक माउंटेन रेंज के अंदर आता है। उसके बाद अगर हम इसकी हाईएस्ट पीक की बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगी चूड़धर या फिर चूड़ चांदनी। तो चूड़ चांदनी और चूड़धर एक ही नाम है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, सिरमौर वाले रीजन में। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा चूड़धर या फिर चूड़ चांदनी, जिसकी हाइट कितनी है 3647 मीटर की। ओके, 3647 मीटर की हाइट यहाँ आपको देखने को मिलेगी चूड़धर माउंटेन रेंज। ये हाईएस्ट पीक है शिवालिक रेंज की, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ये पूछा जा सकता है और पूछा भी जाता है काफ़ी बार।
और ये सेपरेट करता है आपका सिरमौर से शिमला वाला रीजन। तो सिरमौर से शिमला को अलग कौन सी पहाड़ी करती है, तो वो करती है चूड़धार या फिर चूड़ चांदनी। ओके, तो ये कौन कौन से जो है डिस्ट्रिक्ट कवर करती है शिवालिक रेंज, तो आपको लोअर हिल्स मिल जाएंगे जैसे कि कांगड़ा के, हमीरपुर के, ऊना, तो पूरा ही पूरा जो है ये शिवालिक रेंज के अंदर आता है। उसके बाद अगर बिलासपुर की बात करें वो भी इस रीजन में आता है, और लोअर पार्ट ऑफ मंडी, सोलन, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो ये सारी की सारी स्टेट्स जो है आधी आधी जो है आपके शिवालिक रेंज में आती हैं, आधी जो है सेंट्रल रेंज में आएगी, वो हम बाद में देखेंगे। बट जो ऊना वाला पार्ट है वो आपका पूरा का पूरा जो है शिवालिक वाले रीजन में आता है। ओके, लोकल नेम से भी काफ़ी नेम से पुकारा जाता है इसे, जैसे कि रामगढ़धर, ऊना में इसको रामगढ़धर बोला जाता है, सिरमौर में इसको धोगधार बोला जाता है, धरतीधार, चमुक्तिधार, सिकंदरधार, नैना देवी धार, ये सारे के सारे नेम जो है इसको बिलासपुर में दिए जाते हैं। तो ये जो है काफ़ी डीप है, तो ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं कि रामगढ़ धार, ये सारे के सारे जो हैं इसके लोकल नेम्स हैं किसके, शिवालिक हिल्स के। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लेसर हिमालयासियों की, इनर हिमालयस भी हम बोलते हैं, तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इनर हिमालयस की अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द पार्ट ये कवर करते हैं आपका सेंट्रल पार्ट। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का जो सेंट्रल रीजन है वो सारा का सारा इसमें आता है। अगर आप सबसे पहले एल्टीट्यूड की बात करें तो ये आपको 1500 से 4500 मीटर देखने को मिलेगा। शिवालिक वाला रीजन जो हमारा कितना था, शिवालिक वाला हमारा 300 से था, 300 से 1500 मीटर वाला शिवालिक वाला रीजन था। और उसके बाद वाला रीजन जो है आपका इनर हिमालयस देखने को मिलेगा, जो कि 1500 से 4500 मीटर। ओके, यहाँ पे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट कवर होते हैं, पच्छाद तहसील है जो कि सिरमौर की, उसके अपर एरिया यानी कि सिरमौर का जो अपर एरियाज है वो इसमें कवर होते हैं। और कांगड़ा का अपर एरिया कौन सा हुआ, जो कि पालमपुर वाला रीजन है वो इसमें आता है। करसोग, चिच्योट जो मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, अपर हिल ऑफ जो आपके शिमला के अपर पार्ट है, यहाँ पे चंबा डिस्ट्रिक्ट के जो चूड़ा तहसील है तो वो भी इसमें कवर होती है। ओके, और सबसे मेन बात तो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ये जो लेसर हिमालयस है, इनर हिमालयस, ये दो पार्ट में आपके डिवाइड है, दो पार्ट में डिवाइड है। एक तो धौलाधार, दूसरा है आपका पीर पंजाल, तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, धौलाधार और पीर पंजाल। सबसे पहले हम बात करते हैं धौलाधार रेंजेस के बारे में। तो धौलाधार रेंजेस आपको आउटर मोस्ट पोर्शन देखने को मिलेगा इनर हिमालय का। ओके, आउटर मोस्ट पोर्शन बोलने का मतलब क्या है, जो इनर हिमालयस है आपके, इनर हिमालयस जैसे कि मान लो ये इनर हिमालयस है, तो ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पे आपको धौलाधार वाला देखने को मिलेगा, और ऊपर जो है ये आपको पीर पंजाल वाला रीजन देखने को मिलेगा। तो ये दो पार्ट में डिवाइड है, वो हम आगे पीर पंजाल वाला जो है हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम धौलाधार रेंजेस की बात कर लेते हैं। तो मीन एलिवेशन की अगर हम बात करें तो आपको 4500 से 50 जो है आपका ये मीटर देखने को ऊंचा मिलेगा धौलाधार रेंजेस। ओके, और इसे वाइट रेंज भी बोला जाता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ओके, तो ये वाली रेंज जो है आपको बद्रीनाथ से देखने को मिलेगी। ओके, और जो आपका सतलुज रिवर है वहाँ पे जो इंटरसेक्ट करती है रामपुर बुशहर में, सबसे पहले जो है ये निकलती है बद्रीनाथ से जो कि उत्तराखंड में है, और उसके बाद जब ये शिमला में एंटर करती है रामपुर बुशहर में, तो यहाँ पे सतलुज नदी जो है, सतलुज नदी यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है इसको, किसको, धौलाधार रेंज को। कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, रामपुर बुशहर में। उसके बाद जो रिवर ब्यास है वो इसे लारजी में इंटरसेक्ट करती है, और रावी जो रिवर है वो चंबा में इसको इंटरसेक्ट करती है। तो ये तीनों के तीनों रिवर जो है धौलाधार रेंजेस को इंटरसेक्ट करती हैं। वो वाले आपको रीजन जो है मालूम होने चाहिए, जैसे कि सतलुज जो वाला पार्ट है वो रामपुर बुशहर में कवर करता है, और ब्यास जो है लारजी के पास जो कि कुल्लू में है वहाँ पे इसको इंटरसेक्ट करता है, और तीसरा जो है आपका रावी वाला रीजन जो कि साउथ वेस्ट ऑफ चंबा में उसको इंटरसेक्ट करता है। ओके, और इस रीजन में आपके जो है कांगड़ा, चंबा, कुल्लू, मनाली कुल्लू जो मंडी वाले डिस्ट्रिक्ट हैं, और ये वाले डिस्ट्रिक्ट जो है आपके कवर करता है सेंट्रल जो कि धौलाधार रेंज वाला रीजन। ओके, धौलाधार रेंज में आपके कांगड़ा, चंबा, कुल्लू और मनाली वाले डिस्ट्रिक्ट ये आपके कवर होते हैं। अगर हाईएस्ट पीक की बात करें इसकी तो वो है हनुमान जी का टिब्बा, हनुमान टिब्बा भी बोलते हैं या फिर हनुमान जी का टिब्बा, और इसे वाइट माउंटेन भी बोला जाता है। तो इसकी हाइट सबसे पहले आपको मालूम होनी चाहिए। देखिए हाइट काफ़ी बार पूछी जाती है एग्जामिनेशंस में, तो हाइट ज़रूर याद रखिएगा। हनुमान जी का टिब्बा की हाइट है 5639 मीटर ऊंची। ओके, तो इतनी इसकी हाइट है। उसके बाद ये मंडी वाला रीजन
अगर मंडी वाले रीजन में बात करें वहाँ पे भी फैला हुआ है धौलाधार रेंज, तो वहाँ पे इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, वो है नागरू। ऐसे भी मंडी की हाईएस्ट पीक कौन सी है, नागरू है। तो ये भी आप याद रखेंगे, और इसकी जो है हाइट है 4020 मीटर की, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगर नॉर्दर्न पार्ट की बात करें धौलाधार रेंज की, तो ये कोलाइड करती है आपके साउदर्न पार्ट ऑफ पीर पंजाल रेंज। जैसे कि मैंने बताया था, ये आपका धौलाधार रेंज है, ये आपका है पीर पंजाल। तो पीर पंजाल का साउदर्न वाला रीजन जो है ये कोलाइड करता है नॉर्थ रीजन ऑफ धौलाधार रेंजेस। ओके, तो ये आपस में कोलाइड करता है। अब बात कर लेते हैं पीर पंजाल रेंज की। पीर पंजाल रेंज की हाइट आपको देखने को मिलेगी 5000 मीटर की एलिवेशन की। ओके, तो 5000 मीटर एलिवेशन आपको देखने को मिलेगी ऑन द एवरेज। ओके, तो यहाँ पे आपको कई प्रकार के माउंटेन्स देखने को मिल जाते हैं, और ये जो है आपकी हाईएस्ट माउंटेन रीजन है जो आपका इनर हिमालयास का है। ओके, इनर हिमालयास का ये हाईएस्ट वाला पार्ट है। पहला जो है आपका धौलाधार था, और उससे ऊपर आएगा ये पीर पंजाल वाला रीजन। तो ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, ये चलता है साउथ ईस्ट टू वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। आपके जो हिमाचल प्रदेश वाला रीजन कवर करता है, ये जम्मू कश्मीर वाला रीजन कवर करता है। हिमाचल प्रदेश का रीजन कौन सा कवर करता है, ये चंबा वाला। ओके, तो चंबा डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगी खासकर कौन सा वाला रीजन, पांगी वाला रीजन। ओके, तो पांगी वाले रीजन में आपको ये ज़्यादातर देखने को मिलेगी, और यहाँ पे आपको वोल्केनिक रॉक्स देखने को मिल जाती हैं। ओके, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। तो ये एक वाटर डिवाइड का भी काम करती है यहाँ पे, किस किस के बीच में, रिवर चिनाब के बीच में, और दूसरी साइड ब्यास और रावी के बीच में। तो चिनाब और रावी और ब्यास के बीच में जो है ये वाटर डिवाइड का काम भी करती है कौन, पीर पंजाल रेंज। और ये सेपरेट करती है आपकी कुल्लू वैली से लाहौल वैली। ओके, कुल्लू और लाहौल के बीच में जो है पीर पंजाल रेंज आपको देखने को मिल जाती है। और रोहतांग पास भी, जो कि काफ़ी फेमस पास है, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, कहाँ पे, पीर पंजाल रेंज में। तो ये यहाँ पे क्वेश्चंस काफ़ी सारे बन जाते हैं। रोहतांग पास किस रेंज में लाई करता है, वो करता है पीर पंजाल रेंज में। ओके, कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा कुल्लू वाले रीजन में। ओके, और कुल्लू और लाहौल वाले रीजन को कौन सेपरेट करती है, पीर पंजाल रेंज। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रेट हिमालयस के बारे में, जिसे हम अल्पाइन जोन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको अल्पाइन वृक्ष देखने को काफ़ी सारे मिल जाते हैं। और इसका तीसरा नाम है हिमाद्री, हिमाद्री भी इसे बोला जाता है। और ये जो है आपकी हाईएस्ट माउंटेन रेंज बोल सकते हैं आप हिमाचल प्रदेश की, क्योंकि जो आपकी जास्कर वाली है वो डिवाइड करती है हिमाचल प्रदेश को, सेपरेट करती है हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को। तो हम बोल सकते हैं कि ग्रेट हिमालयंस वाली रीजन जो है ये हाईएस्ट माउंटेन रीजन है हिमाचल प्रदेश का। और ऑन द एवरेज आपको ये इसकी हाइट देखने को मिल जाती है 5000 मीटर से लेके 7000 मीटर तक। ओके, तो 5 से 7000 मीटर की इसको हाइट देखने को आपको मिल जाती है। और ये हमारी ईस्टर्न बाउंड्री है हिमाचल प्रदेश की, ईस्ट सबसे ईस्ट में। हालांकि सबसे ईस्ट में अगर हम बात करें वो आपको जास्कर दिखाई देगी, लेकिन ईस्टर्न बाउंड्री जो है ये हिमाचल प्रदेश के रीजन के अंदर आती है, इसलिए हम इसको ईस्टर्न बाउंड्री बोलते हैं। तो यहाँ पे रिवर सतलुज जो है इसको दो पार्ट में डिवाइड करती है, जैसे ग्रेट हिमालयास को। तो रिवर सतलुज आपको खासकर देखने को मिल जाती है, सबसे पहले तो किन्नौर में एंटर करती है शिपकिला पास से। ओके, तो यहाँ से जो है ये आपको दो पार्ट में ग्रेट हिमालयास को डिवाइड कर देती है, और ये सेपरेट करती है पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल और ग्रेट हिमालयास के बीच में भी सेपरेशन का काम करती है कौन, सतलुज रिवर। तो ये भी आप याद रखिए। और ये जो है आपका, ये सेपरेट करती है आपका स्पीति रिवर और ब्यास रिवर का जो ड्रेनेज सिस्टम है हिमाचल प्रदेश में, तो उसे भी ये सेपरेट करती है हिमालयन ग्रेट हिमालयस वाली रीजन में। अगर आप यहाँ इसकी बात करें तो यहाँ पे आपको हैवी स्नोफॉल देखने को मिल जाती है, जो कि मेन कारण होता है यहाँ पे रिवर्स का पानी। जो रिवर्स में आपको ज़्यादातर पानी जो है आपका हैवी स्नोफॉल्स की वजह से आपको देखने को मिलेगा। और ये कौन कौन से पार्ट कवर करती है हिमालयन रेंज, तो आपको ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है, पांगी तहसील जो कि चंबा में है उसमें भी ये कवर आती है, और लाहौल स्पीति वाला रीजन जो है आपको वहाँ पे भी आपको ये देखने को मिलेगी। तो किन्नौर वाला रीजन, पांगी वाला रीजन चंबा का, और लाहौल स्पीति वाला रीजन, तो इन सब रीजन में जो है ग्रेट हिमालयन रेंज आपको देखने को मिलेगी। और ये जो है ये काम करती है आपके साउथ वेस्ट जो मानसून होते हैं, तो साउथ वेस्ट मानसून जो रहते हैं उसको ऑब्स्ट्रक्ट करने में, ओके, उसको रोकती है ये। तो ये वाली रेंजेस जो हैं साउथ वेस्ट मानसून जो रहते हैं उससे टकरा के ये उन्हें रोकती हैं यहाँ पे।
अब हम बात कर लेते हैं जास्कर रेंज की, जो कि हमारी लास्ट वाली रेंज है। ये आपको देखने को मिलेगी ईस्टर्न मोस्ट रेंज में, ईस्टर्न मोस्ट पार्ट बनाती है, जहाँ पे आपको शिल्ला पीक भी दिखाई देगी जो कि किन्नौर में है। तो ये जास्कर रेंज में आता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि शिल्ला पीक कौन सी माउंटेन रेंज में है, तो आप बोलेंगे जास्कर में है। ओके, और ये सेपरेट करता है किन्नौर और स्पीति को तिब्बत से। किन्नौर और स्पीति को ये तिब्बत से अलग करता है, और कश्मीर और लद्दाख से भी। अगर आपसे पूछा जाए किन्नौर को लद्दाख से कौन अलग करता है, जास्कर रेंज करती है। किन्नौर को कश्मीर से कौन अलग करता है, जास्कर रेंज करती है। किन्नौर को तिब्बत से कौन अलग करता है, तो भी जास्कर रेंज जो है अलग करती है। एवरेज हाइट आपको यहाँ पे 3000 मीटर की देखने को मिलेगी इसकी। अगर हाईएस्ट जो हाईएस्ट पीक है इसकी, वो है शिल्ला पीक। तो हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश इज शिल्ला पीक, और इसकी हाइट कितनी है, 7026 मीटर की। ओके, तो ये भी आपको जास्कर रेंज में ही देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे आपको जो है सतलुज रिवर के जो है यहाँ पे डीप गॉर्जेस बनाती है। डीप गॉर्जेस क्या होते हैं, जैसे कि ये दो पहाड़ियाँ हैं बड़ी बड़ी, इसके बीच में आपको ये ऐसे नदी सतलुज बहती हुई देखने को मिलेगी, इसे हम बोलते हैं डीप गॉर्जेस। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, वहाँ पे भी डीप गॉर्जेस के बारे में बताया गया है। तो ज़्यादा बड़ी डेफिनेशन नहीं है इसकी, जो भी दो पहाड़ियों के बीच में जो रिवर बहती है, ओके, तो उसे डीप गॉर्जेस का नाम दे दिया जाता है। तो ये कौन कौन से जो डिस्ट्रिक्ट हैं कवर करती है, ये मेनली पार्ट कवर करती है किन्नौर का और लाहौल स्पीति का। तो ज़्यादातर किन्नौर वाला रीजन और लाहौल स्पीति वाला रीजन जो है जास्कर माउंटेन के अंदर आता है। और ये जो है रिवर सतलुज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, जो कि शिपकिला पास से कहाँ पे एंटर करेगी, जो किन्नौर वाले रीजन में। तो ये जो जास्कर रेंज है, इसको सेपरेट करती है हमारी सतलुज वाली रिवर। सतलुज रिवर सबसे पहले आपको मालूम है किन्नौर में एंटर करेगी, ओके, शिपकिला पास से। तो ये भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन्नौर जो रिवर सतलुज है वो कहाँ से एंटर करती है हिमाचल प्रदेश में, तो कहाँ से, किन्नौर वाले रीजन से, और शिपकिला पास से एंटर करती है। ओके, तो ये था जो आज का हमारा लेक्चर था। नेक्स्ट हम लेक्चर में हम देखेंगे पासिस, हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से पासिस हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और अगर किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, मैं उस पर जो है सेपरेट वीडियो बना दूंगा, और उसमें जो है हम डिटेल में इसको कवर करेंगे। जैसा कि इस लेक्चर में हमने देखा, काफ़ी हद तक हमने जो पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश के एग्जामिनेशन में, वो हमने कवर कर लिया। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।